नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत ने पहलगाम हमले का बदला आखिरकार ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर संग भारत का बड़ा एक्शन। कई आतंकी ठिकाने एयर स्ट्राइक में तबाह किए गए हैं। भारत की स्ट्राइक में 90 आतंकियों को ढेर किया गया। रॉ इनपुट पर सटीक सैन्य वार किया गया है और साथ ही साथ तीनों सेनाओं का ये ज्वाइंट एक्शन बताया जा रहा है। जैश लश्कर हिजबुल के ठिकाने खत्म किए गए। स्कैल्प और हैमर मिसाइल को से ये हमला किया गया है और जो सभी आतंकी थे उनको निस्तानाबूद किया गया। ये बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से पाकिस्तान पर किया गया। पहलगाम हमले का आखिरकार भारत ने बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस ऑपरेशन को चलाया गया और तीनों सेनाओं का जो संयुक्त ऑपरेशन है उसके तौर पर इसे देखा जा सकता है। तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट एक्शन लिया है और एक बड़ी कार्रवाई की है। आतंकियों के जो प्रमुख ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया है और साथ ही साथ ये संदेश भी पाकिस्तान को भारत ने दिया है कि अगर कायराना हरकत करोगे, अगर जो आतंकी है उनको पनाह दोगे तो तुम पर भी भारत का जो कहर है वो बरसेगा। तो स्कैल्प और हैमर मिसाइल से यह हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने आखिरकार पहलगाम हमले का बदला ले लिया। तस्वीरें भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया तो तस्वीरें क्या कुछ थी, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जो मिसाइलें हैं उनको छोड़े जाने के बाद हर जगह आग ही तस्वीरों में नजर आ रही है। हालांकि एक बड़ी कार्रवाई से भारत की ओर से देखा जा रहा है। लगभग रात के 1:30 बजे ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ इस कार्रवाई से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन सभी बेगुनाहों की मृत्यु का बदला लिया, उन सभी बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया और इसी के साथ भारत ने संदेश दे दिया कि अगर तुम भारत को छेड़ोगे तो तुमको हम उससे जो बुरा है वो बदला लेंगे। रॉ इनपुट पर सटीक सैन्यवार हुआ है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन भारत ने जो एकाएक ये एक्शन लिया उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत का ये हमला जो था पाकिस्तान के कई जो आतंकियों के पनाहगार थे उन पर किया गया और साथ ही साथ आतंकियों के ठिकाने पर किए गए हैं। विनन अमानत जलाधी जड़ गए 3 बीते, बोले राम सकोप तय भय बिनु होत न पीड़ते। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत के पीएम की बागडोर संभाली थी और इसके बाद उन्होंने विदेश नीति में कई अहम कदम उठाए और साथ ही साथ पड़ोसी देशों से रिश्ते भी अच्छे करने के लिए कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। भारत में हुए आतंकी हमलों में उसका हाथ रहा। इसके बाद पीएम मोदी ने जवाब देने का प्लान बनाया और अभी तक उनके नेतृत्व में ही भारत ने 3 बार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया और आतंकियों की कमर तोड़ दी। अब पहलगाम हमले का बदला भी भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए लिया है। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत आतंक के दंश नहीं सहेगा और घर में घुसकर उनका सफाया करेगा। देखिए इस रिपोर्ट को। पहलगाम हमले का बदला, एक आंसू का बदला। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला। सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। कहानी सिंदूर की, सुहाग का वो निशान जो बन गया आतंक के आकाओं से भारत के बदले की पहचान। भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। आतंकियों ने पहलगाम में महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के बाद कहा था जाओ मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके घर में घुस के धुआं धुआं करके बता दिया कि मोदी तक बात पहुंच गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नारी के मांग की सिंदूर को उजाड़ने वाले दुश्मनों की अब ऐसी कमर तोड़ दी गई है कि आतंकिस्तान की 7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगी।
ऑपरेशन सिंदूर नाम ही संदेश है। जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 जगहों पर हमला करके पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया, तो उसने इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। सिंदूर हिंदू महिलाओं के विवाहित होने का प्रतीक है और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार का संदर्भ भी है, जिसमें नवविवाहितों को चुना गया, उन पुरुषों को चुना गया, धर्म के आधार पर चुना गया और आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी। चूंकि योद्धा भी गर्व के साथ सिंदूर का तिलक लगाते हैं, लेकिन जब पहलगाम में धर्म पूछ कर सिंदूर उजाड़ने वालों ने कहा था कि जाकर अपने मोदी को बता देना, उन्होंने आकर मोदी को बताया और फिर घर में घुसकर मारा गया इन आतंकियों को। उनके घर में घुसकर उनकी कब्र वहीं खोद दी गई, जहां से पहलगाम हमले में आतंकियों ने दहशत का संदेश देने के लिए महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी और इस तरह से उनकी मांग सूनी कर दी थी। लेकिन अब 15 दिन बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो ये समझिए कि इसका सिंदूर नाम कितना सटीक है। ये सिंदूर का बदला है जो नई नवेली ब्याहताओं के माथे से पोंछ दिया गया था। जी हाँ, भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा कुछ देर बाद आया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमले की आधिकारिक पुष्टि बहुत पहले ही हो गई थी। हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर और इसके साथ ही 9 ठिकानों पर जो कि आतंकी ठिकाने थे, उन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। अब तक अन्य आतंकी ठिकानों पर कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए हैं। अन्य ब्यौरा जुटाया गया है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो अभी नजर और आंकड़ा आ रहा है सामने, वो ये है कि 80 से 90 आतंकी मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात को कंफर्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान पर किया भारत की ओर से यह अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।
हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a तो सुन रहे थे आप भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और रातों रात जो निस्तनाबूद के आतंकी के ठिकानों को, उससे एक साफ संदेश भारत की ओर से दिया गया कि आतंकियों को पनाह देना एक गुनाह है और अगर ये पाकिस्तान गुनाह करेगा और भारत पर आतंकी हमले कराएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, और कुछ भी करके भारतीय सेना सक्षम है इस ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम देते हुए नजर आई है, इससे और भी ऑपरेशन करते हुए आतंक के खिलाफ नजर आए हैं। आपको सीधे ले चलते रक्षा मंत्रालय, जहां से बयान आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इस जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि यह शर्मनाक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमने ओवल ऑफिस के दरवाजे से अंदर जाते वक्त इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के आधार पर यह पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप का यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण हालात है उसके बीच अंतर्राष्ट्रीय चिंता को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने भारत की कार्रवाई की जो सीधी आलोचना की है, सीधी आलोचना नहीं की, लेकिन शर्मनाक शब्द का जो इस्तेमाल किया है संघर्ष को दिखाता है। उनकी असहजता जो है उसके प्रति चिंता जरूर दिखाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने जवाब जरूर दिया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस पर बयान दिया। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर अचानक भारतीय सेना के द्वारा किया गया, किस तरीके से, मतलब क्या कुछ प्लानिंग रही होगी इस दौरान, क्या कुछ स्ट्रेटजी भारत की ओर से? देखिए अंजलि, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि अचानक हमला किया गया या सेना की कोई कार्रवाई हुई है। पूरी रणनीति के साथ इस पूरे ठिकानों, जिन भी जगहों को चिन्हित किया गया उन पर हमला बोला गया। आपको जैसा पता होगा और लगातार मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि आज मॉक ड्रिल किया जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में और एक रिहर्सल होगी लोगों को सचेत करने के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर वहां पर जो है लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि सेना अपना एक्शन लेती है अपनी कार्रवाई पर। अगर उधर से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, वहां से अगर कोई हमला होता है, कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है। लेकिन मॉक ड्रिल की जगह पास ड्रिल कर दिया भारतीय सेना ने। ये सेना का शौर्य है, साहस है। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया है, सोचिए और समझिए कि कितना चुनकर, कितनी रणनीति के साथ, कितना सोच समझकर इसे ये नाम दिया गया, क्योंकि भारत की बेटियों के, भारत की महिलाओं के, उनके पतियों के सामने, उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने जैसे धर्म पूछकर जो आतंकी थे उन लोगों ने हमला किया और उन तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा, उनकी शहादत हुई है और देश उसका बदला चाह रहा था और यही किया गया। किसी आम पाकिस्तानी से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। भारत हमेशा से इतना बड़ा दिल लेकर बैठा है। हमने सिर्फ देश नहीं दे दिया बल्कि उसके साथ साथ अभी भी उनकी उन्नति, उनकी तरक्की की उम्मीद करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लगातार सहयोग भी करते हैं। लेकिन वहां पर जो सेना है, वहां पर जो आईएसआई है, वहां पर जो हुक्मरान है, वहां पर जो वो आतंकी है, जो उनके सरपरस्त हैं, उनके ऊपर एक्शन होना जरूरी था और पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल रहा था। और इसीलिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से चुनकर मिसाइल से हमला किया गया। टारगेटेड जो वीडियोस आप देख रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सब कुछ प्लान ऑफ एक्शन के तहत किया गया है। इसमें बहुत सोच समझकर उन ठिकानों को चिन्हित किया गया जो कि जैश के हैं, जो कि लश्कर के हैं, अलग अलग और आतंकी संगठनों के हैं। वो अलग अलग जगहों पर थे। कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान के बीच की, उससे 100 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा थे और वहां पर भी एकदम टारगेटेड अटैक किया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया और सेना ने इसको लेकर अपनी रणनीति बनाई थी। सरकार का पूरा समर्थन था, सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी खुली छूट दी गई थी। विपक्ष का भी सहयोग था। अलग बात है कि देश के अंदर कुछ राजनीतिक बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूरा देश एक साथ था और जब देश एक साथ होता है तो सेना का मनोबल और ज्यादा होता है। अंजलि सर, लेकिन एक चीज और ये देखें, अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन उपकरणों का यूज किया गया वो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये पाकिस्तान को दिखाना भी एक बड़ी बात थी कि ये जो उपकरण है वो हमारे पास मौजूद हैं, जिससे हम 2 मिनट में चाहे तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसी बात की थी क्योंकि लगातार कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी पाकिस्तान का रवैया हमेशा एक ही रहता है कि नहीं, हमारा आतंकियों से कोई समर्थन नहीं है, हमारा आतंकियों के साथ कोई साठगांठ का हिस्सा नहीं है, हम उनके साथ कभी नहीं रहते हैं, हम तो खुद आतंकवाद से प्रताड़ित है, पीड़ित है। इस बात का दुखड़ा भी वो रोता है, गीदड़ भक्की भी वो देता है और साथ में उसके साथ साथ इस बार की घटनाक्रम के बाद आप देखिए कि पहलगाम का जब मामला हुआ उसके बाद फिर कई बयान आए और ऐसे शर्मनाक बयान थे। कोई धमकी देता हुआ दिखाई दिया और कोई ये कहता हुआ दिखाई दिया कि हम जवाब देंगे। तो ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जवाब, अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे बाकी और देश हो। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व राजनीतिज्ञ प्रशांत दीक्षित जुड़ चुके। प्रशांत जी, पहले तो मैं आपसे
पूर्व राजनयिक है, माफ कीजिएगा। प्रशांत जी, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, क्योंकि आपकी एक बात करें कि एक लंबी जर्नी आपकी, आप ज्यादा अच्छे से हमें समझा सकते हैं। भारत की ओर से रिप्राइजल होना ही था, क्योंकि भारत का पूरा नागरिक ये देख रहा था कि आपके घर में घुस के मार के चले गए हैं और हम हाथ में हाथ धरे हैं। तो जो इंडियन आर्मी ने किया वो होना ही था। अब सवाल ये है कि हमने कौन से टारगेट्स को अटैक किया। भारत ने उनके टेररिस्ट जहां पर है वहां पर जाके अटैक किया और मिसाइल्स का उपयोग किया। ये खबर अभी खुलासा नहीं है कि ये मिसाइल्स सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी या एयर टू सरफेस मिसाइल थी। भारतवर्ष के पास ये सब कैपेबिलिटी है अटैक करने की मिसाइल्स के द्वारा। ये तो सिर्फ 100 किलोमीटर गए, बट हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 3000 किलोमीटर भी मार सकते हैं। तो कोई देश अगर ये समझे कि हम पर भीतर घुस के मार के चला जाएगा तो वो बचेगा नहीं। लेकिन एक और मुद्दा है जो आपके सामने लाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनके देश में आतंकवादी बड़े मात्रा में बढ़े हैं और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने देश में ही आतंकवादियों को नहीं रोक पाते तो फिर झेलना पड़ेगा आपको पड़ोसी देश के में घुस के अगर उनके आतंकवादी मारेंगे। और ये होगा ही। हमारे जो जैसी खबरें आई हैं, हम मुजफ्फराबाद के पास 100 किलोमीटर की दूरी पर उनके आतंकवादियों के ठिकानों पर मार के आए हैं। ये भारतवर्ष के पास कैपेबिलिटी है। हम भले घुसे या ना घुसे, हम कहीं भी मार सकते हैं। बालाकोट में भी हमने यही किया था। सब सारे संसार को ये बात सुननी चाहिए। बताइए प्रशांत जी, लेकिन देखा जाए अगर 1:30 बजे रात में ये ऑपरेशन किया गया, हालांकि कल जब सेना की ओर से बयान आया कि एलओसी पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और इसी बीच हमला कर दिया गया, और दूसरी तरफ अगर समझें तो सेना ने इस तरीके से हमला किया कि 90 सिर्फ आतंकी मारे गए हैं। एक भी जो पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक हैं उन पर किसी तरीके से कोई आंच नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उनके कौशल को भी दिखाता है। देखिए बहन, अगर उनके वहां पर मिसाइल अटैक हुआ है और उसमें सिविलियन मारे गए तो ये बड़ी दुर्भाग्य की चीज है, क्योंकि वो सिविलियन उसी देश का हिस्सा है जिसके लोग आतंकवादी भारतवर्ष में घुस के 28 लोगों को मार के चले गए। तो उसको झेलना पड़ेगा। या तो अपनी सरकार से कहे कि आतंकवादियों को रोको, या ये कहे कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करो, बट कुछ सुनने में नहीं आता पाकिस्तान की ओर से। ये रक्षा मंत्री के स्तर पे साहब ये तो बहुत सालों से हो रहा है। मैंने कल परसों एक मुशर्रफ का वीडियो देखा था, उसमें ये कह रहे थे कि ये आतंकवादी सारे संसार से आके पाकिस्तान में बस गए। तो अगर बस गए तो आपने हटाने के लिए क्या किया, ये सवाल है। और अगर आपके देश से आतंकवादी हमारे देश में घुस के मारेंगे तो आपको ये रिप्राइजल सहना पड़ेगा। बात यहाँ समाप्त हो जाती है। बताइए। तो बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह विजय। अतुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए ये तो हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे मॉक ड्रिल का, मॉक ड्रिल भी दूसरी तरफ भारत ने करने को बोला है। तो क्या इसे युद्ध की एक पहल के तौर पर देखा जा सकता है? तो चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ आपको भी जुड़ने के लिए। तो जैसा आप सुन रहे थे, हमारे साथ दोनों ही जो हमारे खास मेहमान है वो जुड़े, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक आहट है। भारत और भी कई ऐसे कार्रवाई है जो पाकिस्तान पर कर सकता है आतंक को खत्म करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए और पाकिस्तान को यह साफ संदेश देने के लिए, अगर आपसे आपके आतंकी कंट्रोल नहीं होते हैं तो हमारी भारतीय सेना आपके आतंकियों को कंट्रोल करेगी और इसी के साथ आपके काराना हरकतों का भी मुंह तोड़ जवाब देगी। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।